ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु साङ्गमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा अभी हम जो पाठ करने वाले हैं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जो सबसे पहला उपदेश दिया, वही उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र पाठ करेंगे। ये पाठ सुनने से पहले ये धम्मचक्र सूत्र क्या है, इसमें क्या है, संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। बुद्ध होने के बाद इतना अच्छा ये धम्म, ये ज्ञान, जो ज्ञान दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंचा देता है, विमुक्ति सुख तक पहुंचा देता है, तो ये धम्म अभी मैं किसे दूं करके ऐसे याद करते करते फिर उनके ध्यान में पंचभद्र वर्गीय आए और ये भी जान लिया उस समय वो लोग वाराणसी के नजदीक ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में रुके हैं। तो तथागत बुद्ध गया से ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ तक वहां चले गए धम्म की शिक्षा देने के लिए। जो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने हैं, वो ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए। जब तथागत बुद्ध पंचभद्र वर्गियों के सामने पहुंचते हैं तो पांचों वो तपस्वी कि देखो देखो सिद्धार्थ गौतम आ रहा है कि जो तप भ्रष्ट हुआ है दुष्कर तपस्या के समय में, जो भी चाहिए सेवा करके बैठे हुए ये पंचभद्र वर्गीय कौंडन्य वप्प महानाम भद्य असजी, ये तपस्वी दूर से ही तथागत बुद्ध को आते देख के एक आपस में बात करने लगे कि देखो तपभ्रष्ट सिद्धार्थ इस तरफ आ रहा है, आने दो, हम उनको कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, ना अतिथि सत्कार करेंगे, ना उनके लिए आसन देंगे, ना हाथ पैर धोने के लिए पानी देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा करके पांचों जन बैठे थे, बिना देखे बैठे थे। मगर जैसे जैसे तथागत बुद्ध पास आते हैं, तथागत बुद्ध के मैत्री के अनुभव से वो लोग ऐसे ही नहीं बैठ पाया, बैठ ही नहीं सका। तो
किसी ने तथागत बुद्ध का पात्र लिया, किसी ने संगाति लिया, किसी ने आसन बिछा दिया, किसी ने हाथ पैर धोने के लिए पानी ला के दिया, फिर अच्छे से आसन बिठा दिया। आसन तो दिया, फिर भी ये सोच के बैठे कि हम उनकी बात न सुनेंगे न मानेंगे। उस समय तथागत बुद्ध ने पंचबद्ध वर्गियों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तक मैं बुद्ध बन गया, मेरी बात सुनो, पर तीनों बार उन लोगों ने सुना ही नहीं, सुनने के लिए तैयारी नहीं हुआ। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, है पंचबद्ध वर्गीय, क्या मैंने इससे पहले कभी ये कहा है कि मैं बुद्ध बन गया, मैं तथागत बन गया, ऐसा कभी कहा है? नहीं। तो सुनो। फिर सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे तथागत बुद्ध उपदेश का प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि जो प्रवजित है, जो दुख मुक्त मार्ग में जाने वाले हैं, उन लोगों को सबसे पहले दो अति मार्ग को छोड़ना है। द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्या, कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो, ये जो शरीर को अति मौज मजा देना, अति सुख देना, मतलब आंखों से जो मर्जी देखना, कानों से जो मर्जी सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना, नाक से जो मर्जी सुगंध लेते रहना, अति से अति सुख देना। जैसे सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के पास कपिलवस्तु में राजकुमार की तरह राजकुमार थे ना, उस समय उनको गर्म समय में रहने के लिए एक महल, ठंडी समय में रहने के लिए एक महल, बरसात समय में रहने के लिए एक महल, और वो महल में जो जितना भी सुविधा चाहिए, मौज मजा की सामान ये वो चाहिए, सब के सब बंदोबस्त करके रखा था। मतलब कोई दुख नहीं, सुख ही सुख। मतलब ऐसे शरीर को अति सुख दे के भी दुख मुक्त होने वाला नहीं है, ये अति मार्ग है, इसे छोड़ना है। दूसरा अत्किलमथानुयोगो, ये शरीर को जितना दुख देंगे उतना देवलोक ब्रह्मलोक जाएंगे, ऐसा सोच के लोग बहुत कष्ट देते थे अपने शरीर को। ठंडी में एकदम ठंडी पत्थर में बैठ के ध्यान करना, हाँ, गर्म में आग के सामने बैठ के ध्यान करना, क्या क्या शरीर को कष्ट देके ध्यान करते हैं। शरीर को अति दुख कष्ट देना ये भी अति मार्ग है, इसे भी छोड़ना चाहिए। तो बीच में का जो मध्यम मार्ग है उसे अवलंबन करना चाहिए। वो मध्यम मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। वो मध्यम मार्ग क्या है? शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। वो मध्यम मार्ग क्या है? दुख मुक्ति का मार्ग। फिर तथागत बुद्ध क्रमशः सिलसिलाबद्ध रूप से कहते हैं कि ये दुख आर्य सत्य है। इस दुनिया में दुख ही दुख से भर पड़ा है। प्राणी जब से जन्म होता है, इंसान जब से जन्म होता है, मृत्यु पर्यंत तक दुख ही दुख है, ये सत्य है। जाति भी दुखा, यहाँ जन्म होना दुख है। जरा भी दुखा, यहाँ वृद्ध होना, बुढ़ापा आना दुख है। देखो ना, बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, ठीक से बैठ नहीं सकता, ध्यान नहीं कर सकता, अपनी मन चाह बात नहीं कर सकता, यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, कितना तकलीफ, कितना मुश्किल। ये भी दुख है। व्याधि भी दुख हो, ये शरीर में अनेक तरह से बीमारियां आना, ये भी दुख है। मरणम भी दुखं, सब कुछ छोड़ के मरना, ये भी दुख है। यहाँ कोई भी मरना नहीं चाहते। अरे हम जैसे हाथ पैर सब सही सलामत की तो छोड़ ही दो, जिसका आंख नहीं है, जिसका हाथ पैर नहीं है, वो लोग भी मांग मांग के
जीने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं, धन नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं, सड़क में सोते हैं, फिर भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं। मरना कोई नहीं चाहते, मगर सब कुछ छोड़ के मरना ये भी दुख है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, यम्पि इच्छं न लभते तम्पि दुःखं, जो हम इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता, ये भी दुख है। अभी इच्छाओं की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होता, एक पूरा हो गया 10 और आ जाएगा, 100 और उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इच्छा कभी पूर्णतः पूरा नहीं होता, ये भी दुख है। हाँ, प्रिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय है उससे बिछड़ के बैठना, ये भी दुख है। और हमारा तो नेचर है, हमारा तो स्वभाव है, जो दूर है वही पसंद है, नजदीक है पसंद ही नहीं। हाँ, इसलिए अप्रिय ही संपयोगो दुख, जो अप्रिय है उन लोगों के साथ रहना भी दुख। संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुखा, संक्षिप्त में तथागत बुद्ध कहते हैं, ये पांच स्कंद रूपी, ये नाम रूप रूपी, ये शरीर धारण करना ही दुख है। इसलिए ये दुख सत्य है। अभी दुख तो आना ही है, पर दुख में विचलित ना होके, बूढ़ा होना है ये तो प्रकृति का नियम है, बीमार होना है ये तो शरीर का नियम है, मृत्यु होना है ये प्रकृति का नियम है, जैसा है वैसा ही देखते देखते इसको आर्य सत्य बनाना है। दुख आर्य सत्य। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।